Hello everyone, I'm a member of Pinkpreneur, रंजू गोयल। Pinkpreneur ये एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है फीमेल्स के लिए। यहाँ हम लोकल फॉर वोकल को एनकरेज करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत की लक्ष्मी आत्मनिर्भर बने। यह आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी एपिसोड नंबर 5 है, जिसमें हम विभा कटारिया जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एक एजुकेनिस्ट है और वो अर्चना किड्स प्री स्कूल चलाती है। हेलो अर्चना मैम। अर्चना मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो विभा, आप कैसे हो? हेलो। विभा मैम, आप अपने आप को आप बताइए कि आप क्या करते हैं। पहले तो आप अर्चना किड्स के प्री स्कूल चलाती हैं आप जी। जी तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक्स टू जिसने हमें आज ये मौका दिया है। हम काफी साल से एजुकेशन लाइन में जुड़े हुए हैं। एजुकेशन लाइन में जुड़े हमको 20 साल हो गए और मैं एक प्राइमरी है अर्चना किड्स करके वो हैंडल करती हूँ। वाह, गुड। आपके हिसाब से कौन सी एज में बच्चों को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चे जैसे ही छोटे होते हैं सब मैम माँ माँ बोलते हैं एडमिशन करा दो। तो आपको क्या लगता है कौन सी एज में एडमिशन कराना चाहिए बच्चों का? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि आजकल की जनरेशन में हर पेरेंट्स को लगता है कि हम जल्द से जल्द अपने बच्चे को स्कूल में डाल दें। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही एज है वो है 3+। इसका कारण है कि जब 3 साल के बच्चे स्कूल में आते हैं तो उसका ओरल डेवलपमेंट हम चालू कर देते हैं। बच्चों के बहुत सारे डेवलपमेंट है, जैसे ओरल, ग्रोस मोटर, फिजिकल। तो यही समय है कि बच्चे के लिए उसका ओरल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। और छोटे से बच्चे जब हमारे पास स्कूल में आते हैं तो हमें उसकी वॉशरूम की हैबिट, खाने की हैबिट, खाना, लिखना, खेलना, ये सब चीजें सिखानी पड़ती है। और स्कूल हमारी जिंदगी या का एक अहम हिस्सा है। जैसा बीज बोया जाता है ऐसी उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो बच्चे बड़े बिल्कुल होने के सही। बाद उसकी जो नींव है एजुकेशन सिस्टम की, वो प्री प्राइमरी में पक्की हो जाती है। उसी हिसाब से हम प्री प्राइमरी के बच्चे को 3 साल की एज में प्री प्राइमरी में डालेंगे तो उसकी एजुकेशन की नींव अच्छी मजबूत बनेगी। वेरी नाइस। तो आप जैसे इतने सारे बच्चे हैं, जैसे बड़ों को भी नहीं समझ पाते हैं, तो आप इतने कितने सारे बच्चों की किड्स की साइकोलॉजी आप कैसे समझते हैं? जी मैम, आप इसके बारे में कुछ बहुत बताएं। अच्छा सवाल है। जी मैम, बच्चा जब स्कूल में आने की शुरुआत करता है तो उनके लिए एक स्कूल एक नया माहौल जैसा होता है, क्योंकि पहले तो पूरे दिन घर पे रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो स्कूल में आने की शुरुआत करते हैं तो उसकी फैमिली के साथ जो कनेक्टिविटी रहती है वो थोड़ी टूटती है। इसलिए बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो उसके साथ हमें पॉजिटिविटी बनाए रखनी पड़ती है। वेरी और हर नाइस, एक यस। बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। एक ही चीज को सिखाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रिक आजमानी पड़ती है। और कौन सा बच्चा कौन सी ट्रिक से सीखेगा वो हमें समझना पड़ता है। और इसी के हिसाब से हम उसको खेलने देते हैं। और पहले जो बच्चे स्कूल में आते हैं तो एक मंथ के लिए हम उसको पहले एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे क्ले मोल्डिंग हो गया, और कलर्स, डांस, ड्राइंग, ये सब एक्टिविटी करवाते हैं। और टीचर्स मार्किंग करती है कि कौन सा बच्चा कौन सी से हैंडल हो रहा है। फिर उसी हिसाब से हम उसको ट्रेन करते हैं। और बच्चों को समझने के लिए नेचर के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जितना हम बहुत नेचर जरूरी से है। दूर रखेंगे उसमें नेगेटिविटी बिल्कुल। आती है। मान के सपोज हम को सिखाते हैं, वो पिक्चर में दिखाते हैं और लाइव दिखाते हैं, तो ओरिजिनली दिखाते हैं तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है। और बच्चों को प्रेरित करना पड़ता है। और बच्चों को ही बातों से सुनना पड़ता है और उसके साथ उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। और साइकोलॉजी का एक रूल्स है कि कोई भी चीज को हम 23 दिन तक कंटिन्यू कर ले तो हमारी आदत बन जाती है। उसी हिसाब से छोटे बच्चे स्कूल में आने की बात है तो कंटिन्यूस का 1 महीना हो जाता है तो उसको स्कूल आने की आदत गिर जाती है। फिर हम उसको धीरे धीरे स्टडी करवाते हैं। और स्टडी करवाते करवाते फिर बच्चों को भी जैसे नहीं पता चलता है कि
हेलो। जी मैम। हाँ मैम, अभी अच्छा, हम एक बच्चा भी अपने घर में संभाल नहीं पाते। आज माए एक एक बच्चे को लेके भी दुखी हो जाती है। आप इतने सारे बच्चों को संभालती है, तो आपको भी कई प्रॉब्लम्स आती है। जैसे आप कह रहे हो कि आपको टैकल अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, तो हर बच्चे को देखना, उनके हिसाब से उनकी साइकोलॉजी टेस्ट करना, तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स आती होगी। कि कैन यू टेल अस कुछ एग्जांपल्स कि आपको, आप लोग कैसे फेस करते हो उनको? इट्स अ डिफिकल्ट जॉब एक्चुअली, तो आप लोग उनको कैसे फेस करते हो? मैम, छोटे बच्चों के साथ काम करने में जो मजा आता है मैम, उतने उसके साथ काम करने से पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि बच्चे जो है वो भगवान का रूप माना जाता है, छोटे बच्चे। बट जी। इसको हैंडल करने में इतनी मुश्किलें भी आती है। पहली बात तो है कि पेरेंट्स के बात मन में हमें विश्वास बनाना पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चे को स्कूल में रखते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तो छोटे बच्चे उसके घर में ही रहते हैं, और पहली बार वो स्कूल में रखेंगे तो पेरेंट्स के मन में होगा कि बच्चा स्कूल में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वहां उसके लिए कुछ सिक्योरिटी होगी, खाएगा पिएगा खेलेगा कि क्या करेगा, ऐसा सब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और जो पेरेंट्स स्कूल के आसपास रहते हो तो हमें बार बार पूछने के लिए आते हैं, मैम रोता तो नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, हमें सीसीटीवी देखा हो, ऐसे कई सारे सवाल करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे कितना भी ख्याल रखो, उतनी शैतानियां तो दिखा के ही रहते हैं। इसमें स्पेशली जो लड़कियां रहती है वो लड़कों को नाखून लगा देती है, बाइट कर लेती है। और मैं लड़के जो रहते हैं वो सो लड़कों डिफिकल्ट टू हैंडल। हाँ, डिफिकल्ट टू हाँ, हैंडल विद दिस। इसमें भी परेशानी भी रहती है। और लड़के जो है वो लड़कियों को धक्का लगा देते हैं, उसकी चोटियां खींच लेते हैं, तो इतने बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। और आजकल के पेरेंट्स बहुत एक्टिव है, उसके बच्चे को थोड़ी सी भी चोट आए तो पूरा हंगामा मचा देते हैं। वही शुरू मेरा करी अभी कि एक एनुअल बच्चा भी हैंडल नहीं कर पाते। वही कह रही हूँ। जी तो आप कैसे करते? हाँ। अभी मेरा एनुअल फंक्शन हुआ था, तभी मेरे सब स्टाफ से एक ही मैंने प्रार्थना की थी, भाई बच्चों का परफॉर्मेंस थोड़ा इधर उधर हो, गाँव में चला लूंगी, बट किसी को भी थोड़ी सी चोट नहीं आनी चाहिए। और एनुअल फंक्शन वही। बहुत अच्छे से हुआ। मैंने हम्म। जितनी हेलो। हेलो। हेलो।
नहीं नहीं। शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से हम विभा मैम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। विभा मैम, इफ यू आर देयर हियरिंग मी, प्लीज आप एंटर कीजिए दोबारा से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर विभा मैम। विभा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज आप दोबारा से एंटर कीजिए। लिंक वही ओपन है आपके लिए। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी मैम, हेलो जी, थैंक यू सो मच विभा मैम। अच्छा लग रहा है आपको वापस से देख के स्क्रीन पे। एक्चुअली मैम, मेरा कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी। इशू है। जी, जी मैम, कुछ नेटवर्क इशू है कनेक्टिविटी। थोड़ा। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू की वजह से कुछ ऐसा हुआ, कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। टेक्नो सेवी वर्ड है ये, थोड़े बहुत ग्लिचेस होते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल ओके। तो हम आपके बच्चों की शरारतें सुन रहे थे मैम। मुझे बहुत मजा आ रहा था सुनने में। कोई किसी के बाल खींच लेता है, हाँ, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। एंड आपका एनुअल फंक्शन बहुत अच्छा जी हुआ था, वो तो मुझे मालूम है, मैंने अटेंड भी किया था। तो जी आप थोड़ा सा एनुअल फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगी मैम, किस तरह से हैंडल किया किड्स को? हाँ जी मैम, मेरे एनुअल फंक्शन जो था वो मेरी स्कूल का फर्स्ट एनुअल फंक्शन था। इसके पहले जी मैं कभी एनुअल फंक्शन नहीं किया था, तो मैं ज्यादा से ज्यादा तो एक्साइटमेंट थी। और इससे क्या जी ज्यादा कहीं मेरे मन में डर था कि किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी जी को लगना जी, नहीं आप चाहिए। थोड़ा सा कॉन्शियस थी। और जी और सभी बच्चों ने अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस किया था। सीनियर केजी के लिए हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी जी थी, वो सब बहुत अच्छा सा प्रोग्राम प्रोग्राम हैंडल हुआ था। जी जी। और मैं मैंने बात देखा कर था रही छोटे थी छोटे बच्चे। जी जी, कहिए। बात कर रही थी छोटे बच्चों के साथ जो मुश्किलें आती हैं। कभी जी कभी बच्चे स्कूल आते हैं तो उसकी हेल्थ अचानक से बिगड़ने लगती है। मतलब स्कूल आते हैं तो अच्छे से आते हैं, बट स्कूल आने के बाद उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। कभी किसी को वॉमिटिंग होती है, कभी किसी को पेट जी दर्द हो जाता है, कभी जी किसी को अचानक से फीवर आ जाता है। मैं दो किस्से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक जी, लड़की प्लीज। आई स्कूल आई तो वो नॉर्मल ही थी। अचानक से उसको 2-3 घंटे के बाद बुखार चढ़ गया। और उसकी हाँ मम्मा को हमने फोन किया कि आप स्कूल पे आओ और उसको लेके जाओ, उसको बुखार है। उसकी मम्मा को आने में कम से कम 3 या 4 मिनट हुई। इतने में वो बच्ची को इतना बुखार आ गया, मैम आप बिलीव नहीं करोगे। वो बच्ची ने पूरी उसकी डोकी डाल दी, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, पूरा कांपने लगी। तो ये ओहो। सिचुएशन सब। और एक हाँ लड़की चलते चलते अचानक अचानक गिर जाती है। तो गिर जाती तो उसका इतना जो स्किन लेयर हमारा इतना जो रहता है पूरा का पूरा फट गया, उसकी हड्डी दिखने लगी ये। और पूरा हम्म, ब्लड फ्लो हो रहा है। ओहो। इतना ब्लड फ्लो तो हाँ मैंने हाँ। कभी नहीं देखा है किसी को। ये टाइम पे मैं भी खुद डर हम्म। जाती, क्या क्या करे क्या जी नहीं करे। जी, बिल्कुल अब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन आती तो ऑन द स्पॉट हमें कोई भी लेना पड़ता है डिसीजन कि इसका क्या करना है ऐसा। जी। और हम्म, ऐसी छोटी छोटी मुश्किलों के सामना करने के लिए मुझे और पूरे स्टाफ को अवेयरनेस रखनी पड़ती है। और दिमाग को आ, शांत रखना पड़ता है। और चेहरे जी पर हमेशा स्माइल बनाए रखनी पड़ती है। और जी बिल्कुल। सभी बच्चे जो है ओरल वर्क अच्छे से नहीं है। ओरल वर्क तो मतलब कर पाते हैं, लेकिन स्कूल आते हम्म, समय उसको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है। तो सब चीजें हमें उसको डिफिकल्ट टाइप से सिखानी पड़ती है, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक एंगल से नहीं सीख पाता है। उसको सिखाने के लिए भी जी हमें अलग अलग आजमानी पड़ती है। और कौन सा जी बच्चा कौन सी ट्रिक सीखेगा ये भी हमें समझना पड़ता है। उसी हिसाब से हम उसको वर्क करवाते हैं। ऐसे जी सब छोटी छोटी मुश्किलें बोलने में और सुनने में लगती, पर सही में जब हमारे सामने मुश्किलें क्रिएट होती है
तब हमारा तो मतलब जान ही मेरी निकल जाती है। जी मैम, मैं समझ सारी बच्चों सकती की हूँ। जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर आ जाती है। जी। मुझे ऐसे लगता है विभा मैम, आप एक प्री स्कूल ओनर की बजाय एक माँ की भूमिका ज्यादा निभाती हैं बच्चों के साथ, राइट? जी जैसे बच्चे को अगर बुखार हुआ तो मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि अगर किसी बच्चे को फीवर हुआ तो आपके अंदर वो जो फील उस बच्चे के लिए होती है वो एक्सप्रेस करेंगी थोड़ा सा? जी मैम। अ, ये मैं अभी जो आपको बात बताई कि ये बच्चे को बुखार आ गया था अचानक से तेज, जी। मतलब 103 डिग्री तक तो होगा ही होगा उस समय। हाँ हाँ। मैं तो, मेरा क्या है, मैं इमोशनल हूँ, मैं तो खुद बहुत डर जाती हूँ। जी स्टाफ है वो जी जी स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे हिम्मत देते हैं कि क्या मैम आप भी ऐसा कर जी रहे हो, आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, हम क्या करेंगे। जी जी जी। आंटियां भी जो है, हम्म आंटियां सब बहुत अच्छी है। और बच्चे को ये सब हम्म। लगने की, ये सब छोटी छोटी चीजें रहती है तो मेरा तो जान निकल जाती है कि पहले तो मैंने ऐसा सोचा तो हम क्या बोलेंगे, जी। क्या जवाब देंगे, हम्म। कुछ होता है जी। तो। मतलब पेरेंट्स को ऐसा कुछ होता है तो हम सीसीटीवी कैमरा दिखा देते हैं कि बच्चे को लगी है तो किस तरफ से लगी हम्म है, ये सब चीजें हम हम्म। दिखा देते हैं। जी। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कभी मैम स्कूल में कि मजा आ गया हो? जी मेरा एनुअल फंक्शन ही था, सबसे अच्छा एनुअल फंक्शन। अच्छा, वो एनुअल फंक्शन जब खत्म हुआ तो आपको क्या लगा? आप जब एनुअल फंक्शन के बाद शायद एक कप चाय का लेके बैठी होंगी, हाँ, मेरी तरह, तो वो जो रिलैक्सिंग मोमेंट थे वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगी? मीन्स जब आप सब खत्म हो गया, एकदम आप घर गई, आप आराम से बैठी, तो वो सिचुएशन, वो फीलिंग, वो क्या फील थी? जी मैम, पहले एनुअल फंक्शन के पहले तो आप नहीं मानोगे, मैं 1 वीक के लिए सोई नहीं हूँ, और एनुअल फंक्शन के डे जी बिल्कुल। मैंने सुबह से जी खाना नहीं खाया था, क्योंकि जी बच्चों के जी जी परफॉर्मेंस को लेकर मुझे जितना टेंशन नहीं था, उसकी इतना टेंशन उसकी हेल्थ को लेके था कि किसी को कुछ जी लग न जाए, कोई कुछ बीमार ना हो जाए, ऐसा सब। जी। मतलब एनुअल फंक्शन हम्म। जब पूरा हुआ तो मैं भगवान का बहुत थैंक यू किया था, गॉड का, कि बहुत जी अच्छा जी आपने जी बिल्कुल। सभी ने, पेरेंट्स ने और सभी स्टाफ का पूरा मतलब सपोर्ट था, और बच्चों ने भी जी अच्छे से परफॉर्मेंस किया, सबने कुछ भी, इतने इतने छोटे बच्चे थे फिर भी किसी ने इतनी भी गड़बड़ी नहीं की है परफॉर्मेंस में। और जब हम घर आए तो पहली बार 8-10 दिन के बाद मैं पहली बार गहरी नींद में सोई थी। राइट। मीन्स वो पीस आपको तब लगा जब सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। देखिए, जी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट हाँ। ये था कि हर बच्चा सेफ रहे, हर माँ बाप जो वहां से जब वापस जाए घर तो खुश होके जाए, किसी के भी मन में बिल्कुल। कोई ग्लिचेस नहीं रहने चाहिए। और आप ये बहुत अच्छी तरह से कर पाई, राइट? तो आप जब घर गई तो एक वो सेटिस्फेक्शन लेवल था, राइट? आप खुश थी उस टाइम पे। ओके यस। फाइन। मैम, अभी हम सुन रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं अब एजुकेशन सिस्टम में। अभी तो पता नहीं स्कूल कब खुलेगा, बच्चे कब वापस आएंगे। एंड बच्चों के बिना तो स्कूल एक बिल्डिंग ही है मैम, जब तक बच्चे नहीं है तब तक तो वो एक बिल्डिंग ही है। तो अभी इस मोमेंट पे आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आ सकते हैं? जी मैम, एजुकेशन सिस्टम में हमारे भारत में 34 सालों के बाद ये जो सब चेंजेस आने वाले हो आ रहे हैं, और एक हम्म। राष्ट्र में और एक देश में तभी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं जब हम थोड़ा जी एजुकेशन में चेंजेस लाए। देश का वैज्ञानिक जी कह चुका है 85% से ज्यादा दिमाग बच्चों का 6 साल की उम्र के पहले ही विकसित हो जाता है। इसलिए बच्चे के ओके संपूर्ण मानसिक विकास के लिए 6 साल की उम्र के पहले बच्चों का उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण मिले, ये बहुत जी जरूरी है। इसीलिए नई जी शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में प्री स्कूल को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है। और इंग्लिश जी मीडियम में जो पढ़ाई कंपलसरी, अब इंग्लिश मीडियम का क्रेज था वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्री स्कूल के लिए हम्म। ऐसा आने वाला है कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा या अपनी स्थानिक भाषा में स्टडी कर पाएगा। जी 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 बिल्कुल। पहले 5 साल की पढ़ाई जो है वो एजुकेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज पे रहेगी,
यानी इसमें 3+2 कक्षा को शामिल किया गया है। इसमें खेलकूद और हम्म अन्य गतिविधियों द्वारा पढ़ाई होगी। मीन्स कि हम्म बच्चों के ऊपर जो पहले बुक्स का बोझ था, किताबें का, जी वो अब नहीं रहेगा। जी बच्चे खेलते खेलते आराम से ओके पढ़ेंगे और बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि कैसे खेलते हैं। और मैं कहूंगी कि जो बच्चे छोटे हैं, जो उनकी पढ़ाई शुरू करेंगे, अब वो किस्मत वाले होंगे, क्योंकि इसके ऊपर की ये जी पढ़ाई का किताबों का बोझ नहीं बोझ आएगा। नहीं रहेगा जी। और ये तो बदलाव अभी तक सचमुच आपको ऐसा जी जी ये जी बदलाव कहिए। हाँ, क्योंकि हर एक पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए नहीं रहते, इसलिए उनको अपने जी बच्चों के लिए प्री प्राइमरी में भी ट्यूशन रखनी पड़ती थी। तो ये ट्यूशन का जी जो क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जी क्योंकि पेरेंट्स अपनी हम्म मातृभाषा और स्थानीय भाषा को अच्छे से जानते हैं, तो उनके बच्चे को होमवर्क करवा पाएंगे। और मैं खुद ये मानती जी हूँ कि प्राइमरी का जो एजुकेशन है वो कंपलसरी बच्चे की मातृभाषा में और राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। बच्चे का किसी ने कहा है कि बच्चे का शिक्षण उसी भाषा में होना चाहिए जैसा उसको उसको सपने में आते हैं भाषा। मतलब हमको कोई भी भाषा सीख ले, हमको सपने तो हमारी मातृभाषा में ही आते हैं। और बच्चे की क्या कल्पना बात कही शक्ति का आपने। विकास वाह। भी मातृभाषा जी में ही जी होता जी है। और जो छोटे जी बच्चे बड़ी बड़ी बैग लेके जाते थे, वो सीन अब देखने को नहीं मिलेगा। वो गुजराती में बोलते हैं जी ना, भार वगर નું भणतर, अब उसका ट्रेंड आएगा। जी जी ये जी सब बदलाव देखते जी हुए मुझे सचमुच लग रहा है कि मेरा देश बदल रहा है। वाह क्या बात कही मैम आपने। आपके बातें सुन के आपके विचार सुन के तो मुझे मजा आ गया कि आप बच्चों के लिए इतना ज्यादा सोचती हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जिस भाषा में सपने आते हैं उस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है मैम, क्योंकि जी मैम। हम जो भाषा सोचते हैं ना, हम उसी भाषा को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यस मैम। हमें जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश सीखें, जरूरी नहीं है कि हम हिंदी जबरदस्ती सीखें। अभी तक बच्चे आपके स्कूल में कौन सी भाषा में पढ़ रहे थे मैम? अभी तक तो मेरे ज्यादा से ज्यादा हिंदी और गुजराती मीडियम मतलब आते हैं, बट पढ़ रहे थे इंग्लिश मीडियम में सब। इंग्लिश मीडियम में ओके पढ़े तो कंपलसरी है कि उसको नोटिस भी इंग्लिश में ही देनी चाहिए। जब हम नोटिस जी डालते तो पेरेंट्स का फोन आता है कि भाई मैम इसमें क्या समझ लिखा नहीं है, है। क्या करना जी है, जी जी आप हिंदी जी में नोटिस दो, आप गुजराती में नोटिस दो, ऐसा जी बोलते जी हैं। तो अब हाँ ये हाँ जब हाँ ये प्रॉब्लम से वो सोल्व हो जाएगी। हम्म करेक्ट। मीन्स बच्चे पढ़ तो रहे थे इंग्लिश मीडियम में, बट ज्यादा जी इंटरेक्शन जो आपका था वो गुजराती में रहता था, जी मैम। राइट? जी तो अभी जो वो जो प्रॉब्लम अभी आ रही थी पेरेंट्स से इंटरैक्ट करने में या बच्चों से इंटरैक्ट करने में, वो सब अभी खत्म। गवर्नमेंट ने वो सॉल्यूशन ला दिया, राइट? तो बहुत अच्छी बात है ये तो प्री स्कूल्स के लिए। दिस इज रियली गुड कि अभी यस हम किसी भी भाषा में अच्छे से बातचीत या अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। दैट इज रियली गुड। एंड प्री स्कूल में जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, एक्टिविटीज बहुत सारी करवाई जाती है। जैसे कि जी उनकी हैंड स्किल डेवलप करवाना, राइट, उनकी मेंटल स्किल्स को डेवलप करवाना, ये सब चीजें मैंने बहुत होते देखी हैं प्री स्कूल्स में। अभी तो मेरे यस मैम। बच्चे बड़े हो गए, बट जब वो छोटे थे तब भी मैंने वो हैंड प्रिंटिंग जैसी बुक्स मेरे पास आज भी पड़ी है। वो एक मेमोरी रह जाती है। तो आज जो एक्टिविटीज कराई जाती है, थोड़ा सा वो नई एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे कि क्या करवाया जाता है आज स्कूल्स में? जी मैम। मेरे स्कूल में जो एक्टिविटीज हम कराते हैं दो तरह की रहती है, एक पेरेंट्स के लिए और एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि पेरेंट्स के वाह लिए इसलिए आजकल के पेरेंट्स भी इतने एक्टिव है कि उसको भी स्टूडेंट के बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम नवरात्रि जी में रखते हैं गरबा कंपटीशन सब पेरेंट्स के लिए। और जी जन्माष्टमी में मटका रखते हैं, दिवाली में रंगोली जी कंपटीशन रखते हैं, रक्षाबंधन में होमवर्क जी राखी का रखते हैं। और तो ये जी सब एक्टिविटीज रहते हैं, इसमें सब पार्टिसिपेट होते हैं। और जो विनर रहते जी हैं उसको हम सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और स्टूडेंट के लिए ओके रहता है हमारा ड्राइंग कंपटीशन, पोएम कंपटीशन, हेड राइटिंग कंपटीशन, फैशन शो,
और ओके। स्पोर्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट डे में हम शेक रेस, 1 मिनट गेम, चॉकलेट रेस, बलून गेम जैसी बहुत सारी जी। गेम रखते हैं। और दूसरा एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो एनुअल डे में हम जो सीनियर केजी के स्टूडेंट रहते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी रखते हैं। बाकी के सब बच्चे जो रहते हैं उसको डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। और स्पेशली जो बच्चों में टैलेंट रहता है उसको प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। और समर कैंप रखते हैं तो समर कैंप में हम आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, कुकिंग जैसी अलग अलग एक्टिविटीज रखते हैं। और फील्ड ट्रिप भी रखते हैं। फील्ड ट्रिप में हम बच्चों को वनडे पिकनिक रखते हैं। और बच्चों को सूरत से बाहर लेके नहीं जाते क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। तो सूरत में ही जितने जी 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 पिकनिक मोदी रिसोर्ट, चौकी थानी, दाजी की जी वाड़ी, और जो जी स्पोर्ट जोन अभी मॉल में खुले हैं वो आजकल ट्रेंड हो गया का। तो जितने मॉल में जी स्पोर्ट में कभी वहां लेके जाते हैं, जू लेके जाते हैं, एक्वेरियम फिश जी। एक्वेरियम लेके जाते हैं। और कभी कभी हाँ। हमारे स्कूल के सामने बहुत अच्छा सा एक गार्डन है, वहां लेके जाते हैं और बच्चों को पेड़ और पौधों की पहचान कराते हैं। ओके। मीन्स आपने जितनी भी एक्टिविटीज बताई हैं उससे तो ये लगता है कि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है आपके यहाँ पे। यानी आप फील्ड ट्रिप्स भी लेके जाते हैं एंड बहुत सारी सेरेमनीज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक आपने और खास चीज जो बताई दैट इज ग्रेजुएशन सेरेमनी। मैम वो कैसी सेरेमनी होती है? जी मैम, ग्रेजुएशन सेरेमनी रखते हैं तो सीनियर केजी के जो सब बच्चे होते हैं उसको हम जी। सर्टिफिकेट बना के देते हैं सीनियर केजी का। और उसको रबर हाँ। बैंड करके हाथ में रखवाते हैं। फिर उसका वो ग्रेजुएशन सेरेमनी का कैप आता है वो उसके ऊपर रखते हैं। और ओके सीनियर केजी के सभी बच्चों को हमारी स्कूल की ओर से एक मोमेंटो दिया जाता है किड्स का, अर्चना किड्स का। ओके और फाइन। हर सैटरडे को मीन्स हर सैटरडे को हम बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। हर सैटरडे को कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखते हैं। जैसे कि ये सैटरडे को ऑरेंज डे हो गया तो सभी बच्चों को ऑरेंज कपड़े पहन के आना है। टीचर्स को भी ऑरेंज कपड़े पहन के आना है। और ऑरेंज की कोई एक्टिविटी रहती है ऑरेंज कलर की वो करवानी होती है। मतलब स्टडी नहीं करते कोई भी बच्चे तो ओके फाइन। ऐसा। एंड शायद स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता होगा बच्चों का। जी मैम, वो होता कैसे है करते हैं बर्थडे मैम? सेलिब्रेशन। जी मैम, बर्थडे सेलिब्रेशन में हम बच्चों को केक कटिंग करते हैं। आज तक वो ट्रेंड था पर अगले साल से मेरे हिसाब से मैं ये नहीं रखूंगी। मैं गायत्री मंत्र ओके रखूंगी, गायत्री हवन जो बोलते हैं वो रखूंगी। छोटा सा कुंड रखूंगी, इसमें बच्चों को बिठाएंगे, जी। थोड़ा सा यज्ञ करेंगे, छोटा सा, इतना बड़ा तो नहीं, छोटा सा हम करेंगे। और वैदिक रीत से मैं सब बर्थडे सेलिब्रेशन करने का मेरा जो है अगले साल से वो आइडिया है मेरा। ओके फाइन। मीन्स बच्चों को सभी एक्टिविटीज के साथ साथ संस्कार भी मिलने चाहिए, राइट? तो इसीलिए आप ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं जिससे बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में पता चले, राइट? कि हाँ हम अगर जी अभी मेरे स्कूल जिससे की भारतीय जी स्कूल की शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से होती है और प्रेयर से होती है। और बच्चे जब स्कूल हम्म जाते हैं तो नेशनल एंथम बोल के जाते हैं। ओके। मीन्स वो राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो भी सीख रहे हैं आपके यहाँ पे एंड जो संस्कार है वो भी सीख रहे हैं। और घर पे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर दादा दादी के साथ किस तरह से बिहेव करना है वो सब भी आप लोग सिखा रहे हैं। एंड एनवायरनमेंट के प्रति जैसे आप उनको गार्डन विजिट करवाते हैं एंड पेड़ पौधे लगवाते हैं तो उससे उसके प्रति भी वो जागरूक हो रहे हैं। तो आपके यहाँ पे आपकी अर्चना किड्स में कोई भी कोना छूटा नहीं है जहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपकी सभी बातों को अगर एनालाइज करें तो ये कहेंगे कि हम भी अगर बच्चे होते तो हम भी जाते अर्चना किड्स में, है ना? हम भी वहां पे खूब मस्ती करते। जी बातें सुन के मुझे बड़ा मजा आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी फिर से बच्ची होके आपके अर्चना किड्स में जा पाऊं।
थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कुछ और इतने अच्छे से बताया। जी कहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, खोले जी तो पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। जी मैम, बिल्कुल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। राइट, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। बहुत खूब, बहुत अच्छे से सभी जानकारी दी मैम आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अर्चना किड्स में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं तो आप विभा मैम को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उनका फेसबुक लिंक, उनका इंस्टा लिंक, सभी कुछ आपको मैसेजेस में मिल जाएगा। राइट, एंड धन्यवाद बहुत बहुत मैम। जुड़े रहिएगा हमारे साथ पिंकप्रेन्योर में। जी जी, मैम। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। आज हम मिले अर्चना किड्स की ओनर विभा कटारिया मैम से, एंड नेक्स्ट एपिसोड 6 में हम मिलेंगे फैशन डिजाइनर जिन्होंने आज प्रोग्राम की शुरुआत की, पर किसी वजह से नेटवर्क इश्यूज के कारण वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया। टेक्निकल इश्यूज से चलते रहते हैं। हम रंजू मैम से कल मिलेंगे खूब सारी फैशन डिजाइनिंग की बातों को लेके। सो जिसके पास भी कोई भी फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड सवाल हो, तैयार रहिए कल शाम को 4 बजे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फ्रॉम पिंकप्रेन्योर। शुक्रिया।